ऑडियो वीडियो सब कुछ अगर क्लियर है तो एक बार यस टाइप करें सभी फ्रेंड्स हमारे। चलिए, हाँ चालू कीजिए। चलिए, तो बिल्कुल। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने सेल्फ स्टडी क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए, हाँ मैं थोड़ा पहले से बेटर फील कर रही हूँ, पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ। ठीक है, ऑडियो वीडियो अगर सब कुछ क्लियर है तो आप सब एक बार थम्स अप दिखा दीजिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में। ओके, चलिए, तो आप सभी जुड़े हुए हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए सेल्फ स्टडी क्लासेस के। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, हाँ फेसबुक में, इंस्टा में आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ तो सबसे जरूरी जो जानकारी है कि सेल्फ स्टडी क्लासेस का हम यूट्यूब चैनल पर पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके लिए ऐप भी है। ऐप में आपको सारी आपका हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स मिलेगा। तो बिल्कुल सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बहुत अच्छा ऐप है, बहुत अच्छा इसमें सब कुछ क्वालिटी दी गई है, वीडियो का भी, ऑडियो का भी, सारी चीजों का। ठीक है, मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है लेकिन कुछ हद तक ठीक है। ठीक है, चलिए, ओके। तो अगर आप ऐप को इंस्टॉल करने जाते हैं बच्चों, तो अगर आपके पास ऐसा कुछ आइकॉन आएगा, ये रहा सेल्फ स्टडी क्लासेस का आइकॉन, तो इंस्टॉल पे ऐप प्ले स्टोर पर जा करके इंस्टॉल कर लीजिए। बवंडर आ गया है, किस चीज का बवंडर आ गया है? ओके, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो चलिए देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज ये फिर से कोई प्रॉब्लम आ गई क्या? चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अर्चना, अर्चना क्या है? अत्यंत सुंदर है। तो वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है बताना है सभी को। क्लास को एक बार सभी ग्रुप पे शेयर कर दें फ्रेंड्स। ठीक है, अर्चना हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, एक या फिर है हो जाएगा। मैं भी हूं बवंडर। वाओ, चलिए अच्छी बात है, आप भी बवंडर हैं तो। हाँ ठीक है, बिल्कुल। एक होता है विशेषण, होता है विशेषण, वो होता है जो संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जो इस विशेषण की भी विशेषता जो बताते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्राविशेषण कहे जाते हैं, है ना। हाँ, तो जैसे हमने सेंटेंस देखा, अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर शब्द क्या हो गया हमारा?
हमारा एडजेक्टिव यानी कि विशेषण हो गया। लेकिन विशेषण शब्द से पहले जो यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर अत्यंत शब्द, चूंकि सुंदर का डिफाइन कौन कर रहा है मैम, प्लीज अपना ध्यान रखिए। हाँ बिल्कुल, हम अपना ध्यान रख रहे हैं। तो जिन बच्चों का गलत हुआ है बच्चों, एक बार ध्यान से देख लो, सुंदर शब्द जो हमारा है वो क्या है, विशेषण है ना। अर्चना क्या हो गई, संज्ञा या कोई सर्वनाम हो गई। एग्जाम्पल पर आपके अर्चना जो हो गई संज्ञा सर्वनाम हो गई। अब चूंकि अर्चना कैसी है, सुंदर है, अत्यंत ना भी होगा तब भी सुंदर वर्ड में आपका डिफाइन हो सकता है। अगर अत्यंत वर्ड ना भी लगा होगा तब भी सुंदर शब्द आपको विशेषता बता रहा है। तो सुंदर तो हमारा विशेषण हो गया, चूंकि अर्चना सुंदर है, लेकिन उस सुंदर में भी अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत वर्ड जो हमारा वो हमारा प्राविशेषण है ना। तो इसमें विशेषण शब्द पूछ रखा है, तो सुंदर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, हाँ सुंदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ कंफ्यूज हो गए आप लोग क्या, कोई बी कर रहा है कोई सी कर रहा है। ठीक है, चलिए हाँ बताइए, अब बताइए। एक सेकंड, क्वेश्चन परेशान कर रखा है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कविता ने आधा लीटर दूध पी लिया है में विशेषण कौन सा है। बताइए, आधा लीटर दूध पी लिया है, विशेषण कौन सा है बताइए, सभी फ्रेंड्स बताएंगे। ठीक है, हाँ कविता ने आधा लीटर दूध पिया है, कितने लीटर, आधा लीटर, क्योंकि यहां पर आपको वेट भी बता रहा है। लीटर कितने लीटर है, आधा लीटर है ना, आधा लीटर है यहाँ पर। तो जब आधा लीटर है तो चूंकि आपको यहाँ पर क्या परिमाण बता रहा है, क्या बता रहा है संख्या होता तो एक दो तीन चार बताता, लेकिन चूंकि परिमाण हमारा किलो पर जब बात आता है ना, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जब किलो हो माप मतलब धारिता की जब बात की जा रही हो, धारिता की, एग्जाम्पल किलो हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, लीटर हो, मिलीमीटर हो, ये सब जब धारिता की बात करें तो आपका परिमाण में आता है। लेकिन जब संख्या का मतलब है कि एक हो, दो हो, तीन हो, है ना, जैसे एक संख्यावाची में भी दो प्रकार के होते, एक निश्चित संख्यावाची होता है और दूसरा अनिश्चित होता है। तो निश्चित में फिक्स होता है कि दो है, तीन है, चार है, अनिश्चित में कुछ फिक्स नहीं होता। इसमें बेसिकली क्या कहा जाता है, यहां पर कहा जाता है कुछ लोग फिक्स लोग नहीं होते, कुछ लोग, उनको क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाची कहते हैं। ठीक है, परिमाण हमने देख लिया है। सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर नहीं है ना। सार्वनामिक में होता है कि यह मेरा घर है, वो मेरा घर है, वह मेरी किताब है। गुण में क्वालिटी बताई जाती है, दशा बताई जाती है, अवस्था बताई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भाई क्लास को शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स। सरोज, सविता, उर्मिला, विजय, स्वतंत्र गुप्त, फ्रीडम, लक्ष्मी, निशा, बिंटू, रितु, बबीता, रमा, मायाराम, सभी यार सब मिल करके शेयर कर दीजिए क्लास को। हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, बताइए। मिश्र वाक्य है यहाँ पर, मिश्र वाक्य आपने पढ़े हैं, एक सरल वाक्य होता है, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य होता है, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो बताइए यहां पर मिश्र वाक्य कौन सा है।
क्यों हो तुम। चलिए, बिल्कुल सरल वाक्य में सीधा सेंटेंस होता है, एक कर्ता होता है, एक उद्देश्य होता है। संयुक्त में दो सेंटेंस होते हैं, ठीक है। हाँ, और दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग फ्रीडम में होते हैं, मतलब कि कोई एक सेंटेंस जो होगा दूसरे से डिपेंड नहीं होगा, दोनों ही स्वतंत्र होंगे। लेकिन यहां पर मिश्र वाक्य में जो होता है, एक पहला सेंटेंस जो होगा दूसरे पर डिपेंड होता है। तो देखिए, मैं कहता हूं अपने आप में फुल सेंटेंस है। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, तो इतना भी सेंटेंस अगर आप ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे भटक भी सकते हैं, ए भी कर सकते बी, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी फ्रेंड्स हमारे बहुत राइट ऑप्शन कर रहे हैं, ऑप्शन बी। वैसे भी जो है सो है, जो आया है सो जाएगा, इसमें हम क्या करते हैं, ये हम मिश्र वाक्य करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे कोई भी साथी जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन छोड़े। निम्नांकित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, बताइए कौन सा सेंटेंस की बात हो रही है, क्रिया विशेषण युक्त सेंटेंस की बात हो रही है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, या आज शाम को मत आना। राम राम अंजू। चलिए, हम ठीक है, रश्मि, ममता, अंजू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलिए आंसर के सी आ रहे हैं। हाँ, वेल डन। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्रिया हो रही है, रोना एक क्रिया है। अब चूंकि बेसिकली विशेषता है इस सेंटेंस की कि लड़का रोते रोते सोया है, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। अगला देखिए, पापी में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, या परिमाणवाचक विशेषण है, बताइए। पापी शब्द में कौन सा विशेषण है। तो यार इतने दिन बाद क्लास, मैम क्वेश्चन गलत है, कहां पर क्वेश्चन गलत है। चलिए, क्या हो जाए, गुणवाचक हो जाएगा, है ना। हाँ, गुणवाचक हो जाएगा, क्योंकि सभी को मालूम है कि विशेषण हमारे चार प्रकार के होते हैं, है ना। मूलतः चार प्रकार के विशेषण पाए जाते हैं। अब चूंकि बार बार आ रहा है विशेषण, तो हम एक बार जान ही लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण दिया ही है पहला आपका, गुणवाचक दूसरा हो जाता है, संख्यावाचक तीसरा हो जाता है, और हमारा परिमाणवाचक चौथा हो जाता है। ये टोटल चार प्रकार के गुण आपका सही हो जाएगा। चूंकि पापी यानी कि, संशय दूर कीजिए। कविता, किस चीज में आपका संशय है, कविता बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिस क्वेश्चन में हो क्लास के अंत में हम बता देंगे आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, कोई भी बच्चा डाउट लेकर के नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। देखिए, बनवास शब्द में तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, या बहुब्रीहि समास है, बताइए। हाँ, आंसर कीजिए। बनवास शब्द में कौन सा समास है। आपने एक पढ़ा होगा विद्यालय, विद्यालय, है ना, विद्या प्लस आलय होता है। तो आलय एक स्थान होता है रहने का, है ना, गौशाला भी कहते हैं, गौशाला भी होता है एक विद्यालय। मैम जी मैंने तो स्टेटस पर डाल दिया, थैंक यू थैंक यू। हाँ देखिए, बेसिकली सही ऑप्शन हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, बास, है ना, बन के लिए बास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्पुरुष बिल्कुल सही है। हाँ, अगला देखिए, आनंदमय में कौन सा समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है। ओके, चलिए थैंक यू, आपका संशय दूर हुआ। हाँ, फास्ट कर रहे हैं अलका, नेट खत्म होने वाला है। अच्छा, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो आनंदमय, हाँ, क्या हो जाएगा। हाँ, 7 का पहला आंसर किसका आया है। नंबरिंग तो नहीं किया है, जगदेश ने नंबरिंग किया है,
ठीक है, नंबर करके डाला करिए बच्चों, तो इससे समझ में आता है कौन सा ऑप्शन आप टिक कर रहे हो। तत्पुरुष समास हमारा वेल डन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हाँ देखिए, भरपेट में कौन सा समास है बताइए। अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है। तो क्लास को थोड़ा और जोरों से शेयर कीजिए। 120 है, अपन 120 है, क्लास को और शेयर कर दीजिए यार। ऐसा ना हो कि मतलब कि मैं क्लास में फिर से आने के बाद ऐसा लगे कि यार बच्चे तो मिस कर ही नहीं रहे थे, है ना, क्लास का वेट तो नहीं कर रहे थे। तो एक बार लगे यार कि हाँ क्लास मिस कर रहे थे आप लोग, है ना। तो भरपेट शब्द में कौन सा है। अब बेसिकली सभी को मालूम है कि भर शब्द क्या है, हमारा उपसर्ग है ना। भर शब्द क्या है, हमारा उपसर्ग है ना। भर का मतलब ही होता है कि पूरा फुल, है ना, पूरा कोई चीज। हाँ जैसे कहते हैं ना कि आज हमने भर पेट खाया है, मतलब फुल पेट हमने खाया है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली अव्ययी भाव समास है। पहला पद जिसमें अव्यय हो, पहला पद जिसमें उपसर्ग हो, पहला पद जो या कि बार बार आए, जैसे हाथों हाथ, एक ही शब्द की बार बार या तो आवृत्ति हो, या तो अव्यय हो, या तो उपसर्ग हो। ये सारी चीजें अव्ययी भाव को इंडिकेट करती हैं। हाँ अगला, ओके चलिए, त्रिनेत्र में कौन सा समास है बताइए। तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है। अच्छा बबीता, हाँ चलिए अच्छी बात है। हाँ चलिए अच्छी बात है। तो त्रिनेत्र में कौन सा समास हो जाएगा, त्रिनेत्र। जब किसी तीसरे की बात करें या फिर योग रूढ़ हो तो बेशक हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। आप लोग परेशान मत होना कि हम कॉन्सेप्ट क्यों नहीं सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हस्तलिखित में कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, या फिर द्वंद्व समास है। कौन सा समास है जल्दी बताइए और शेयर भी कीजिए। हाँ हम तो धर्मेंद्र पहले से बेटर फील कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो क्या होगा हमारा ऑप्शन, हाँ हस्तलिखित में ज्यादातर आंसर बी आ रहा है, ठीक है। हाँ हस्तलिखित यानी हाथ से लिखना, हाथ से नहीं हाथ, लिखित यानी लिखना, हाथ से लिखना, जो कि तत्पुरुष समास को जाता है ना। संबंध दिखा रहा है अपना, ठीक है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और इसके बाद आंसर कीजिए। छोटा शब्द में, छोटा शब्द की भाववाचक संज्ञा है, छोटापन है, बचपन है, छुटपन है, या फिर कोई नहीं है। अभी कविता कोई टेस्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा मैं 1-2 दिन और हो जाए, थोड़ा और बेटर फील करूं तो फिर इसके बाद आपका टेस्ट होगा। चलिए ओके, छोटा शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है। बेशक ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, लेकिन जो आपका छोटा शब्द है उसका जो भाववाचक होगा वो छुटपन होगा, है ना। भाववाचक संज्ञा आप सभी परिचित हैं, अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ, जिसमें भाव हो, है ना, भाव दिखता हो, दशा दिखता हो, अवस्था दिखता हो। तो बेशक जो आपका छुटपन है वो आपका एक अवस्था भी में भी आता है ना, ठीक है। हाँ चलिए, बचपन नहीं होगा क्योंकि बाल्यावस्था की अगर बात आती तब बचपन आपका जाता।